सस्पेंशन हो चुकी है, टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया है, वहां के लोकल अखबारों की पब्लिकेशन खत्म कर दी गई है, वहां से सहाफती तंजीमों को, बैनुल अक़वामी सहाफती इदारों को बाहर धकेल दिया गया है ताकि इस पूरे वाक़े की इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ना हो सके। इसके साथ साथ दुकानें, कारोबार, स्कूल, ये सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, जिससे वादी का एक भारी तादाद में नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज जिसमें खाना, दूध, दवाइयां, ये सब कुछ शामिल है, उसकी एक एक्यूट शॉर्टेज देखने को मिलती है हमें पूरी वादी के अंदर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर रोहित कांसल ने कहा कि हमने पिछले दिनों के अंदर 45,000 लोगों को अरेस्ट किया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। देखना होगा कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसको खुद प्रोमलगेट किया है भारतीय हुकूमत ने, इसके तहत कितनी पब्लिक सेफ्टी हो रही है, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, भारत की फाशिस्ट रजीम है। इसके साथ साथ इन तमाम अरेस्ट हुए हुए लोगों में हुर्रियत रहनुमा शामिल हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स शामिल हैं, ट्रेडर्स शामिल हैं, वुकला शामिल हैं, सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं, स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिनको सिर्फ इस जुर्म के अंदर बंद कर दिया गया है कि वो अपना जमहूरी हक मांगते हैं, वो अपना हक के खुद इरादियत मांगते हैं और वो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं एक सो कॉल्ड सेकुलर जमहूरी रियासत के कवानीन के तहत। भारतीय हुकाम का कहना था कि उन्होंने एयर टिकट्स और एग्जाम स्लिप्स को कर्फ्यू पासेस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि अगर कोई आकर वहां के लोगों को, वहां के इदारों को अपनी एयरलाइन टिकट दिखाता है या अपना एग्जाम स्लिप दिखाता है तो उसको कर्फ्यू पास के तौर पर ट्रीट करते हुए कर्फ्यू के कवानीन उनके ऊपर लागू नहीं होंगे और उनकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सरासर झूठ आया है मीडिया के जरिए हमारे सामने कि इस किस्म की कोई पॉलिसी वहां पर नहीं इंप्लीमेंट की जा रही, बल्कि लोगों के ये सो कॉल्ड कर्फ्यू पासेस लेकर उनको वापस उनके घरों के अंदर धकेल दिया गया है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 400 से ज्यादा एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं वादी के अंदर, जिनमें सबसे ज्यादा 5 से 7 अगस्त के दरमियान में हुए। याद रहे कि आर्टिकल 370 और 35A को रिपील किया गया था 5 अगस्त को और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर लोगों ने भारी तादाद में बाहर निकलकर एहतजाज किया इस भारतीय पॉलिसी के खिलाफ और अपना बयानिया दुनिया के सामने रख दिया। सबसे ज्यादा मुजाहिरे श्रीनगर में हुए जिनकी तादाद 160 है। उसके अलावा 22 मुजाहिरे पुलवामा में हुए, 18 बारामूला में हुए, सूरा में और निगीन में भी एक भारी तादाद में मुजाहिरे देखने को मिले और लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पे निकल के अपना हक खुद इरादियत मांगती नजर आई। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गवर्नर सत्यापाल ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस को लूजन अप कर दिया जाएगा, यानी कि 15 के बाद लोगों के ऊपर कर्फ्यू के तहत उतनी पाबंदियां नहीं होंगी जितनी के पहले थी। लेकिन यह बिल्कुल झूठ के तौर पे सामने आया है, क्योंकि आज उस बात को गुजरे भी 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस कम होती हुई नजर नहीं आती। उसी तरीके से कश्मीरियों को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। और द फैक्ट कि ये कर्फ्यू लूजन अप नहीं किया जा रहा, लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही कि वो बाहर आए, लोगों की आजादी की तहरीक को दबाया जा रहा है, उनके जज्बा हुर्रियत को सप्रेस किया जा रहा है, उनके हक के खुद इरादियत को उनसे छीना जा रहा है और कर्फ्यू लगाया हुआ है वादी में 30 दिन से एक जमहूरी हुकूमत ने, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका किया हुआ ये इकदाम जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है, उसके साथ कश्मीरियों की सपोर्ट शामिल नहीं है। ये कश्मीरियों का बयानिया नहीं है जिसको उनका बयानिया बनाकर उनके ऊपर थोप दिया गया है। इसके अलावा आलमी तंजीमों में और आलमी इदारों में या आलमी ममालिक में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पूरे एक्ट की मजम्मत की और मुतालबा किया भारतीय हुकूमत से कि ये रिस्ट्रिक्शंस उठाई जाएं और एक जमहूरी रियासत होने का सबूत दिया जाए, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस शामिल है, आपकी ईयू की पार्लियामेंट यानी कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट शामिल है, जिन्होंने कैटेगोरिकली भारत से यह मुतालबा किया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बंद करके कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए और वादी के अंदर से भारतीय फौज का इनखला किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक आलमी इदारा जो कि इंसानी हुकूक के साथ डील करता है, उन्होंने 2 दफा भारतीय रियासत के ऊपर जोर दिया कि यह कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कैटेगोरिकली अपने आर्टिकल्स के अंदर और अपने एलामियों के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय हुकूमत बुरे तरीके से जमहूरी हुकूक की और इंसानी हुकूक की वायलेशंस करती हुई नजर आती है वादी के अंदर, जिसको खत्म करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने कैटेगोरिकली डिमांड किया भारत से और कैटेगोरिकली भारत को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया उनकी रीसेंट एट्रोसिटीज के बाद, और उनका कहना था कि इनको यह कर्फ्यू हटाकर कश्मीरियों को बाहर निकलने देना होगा। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इजाजत देनी होगी कि वो वादी में जाकर वादी का मुशाहिदा करें। इंडिपेंडेंट सहाफती तंजीमों को इजाजत देनी होगी कि वो वादी के हालात को जाकर रिपोर्ट करें। लेकिन भारतीय रियासत के कान पर जूं नहीं रेंग रही।
لیکن یہ جوں تو رینگ نہ ہوگی، کیونکہ بھارتی ریاست کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کرفیو کے ساتھ اتنی بھاری تعداد میں ریٹیلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے تو جب بھارتی ریاست نے یہ کرفیو ہٹایا تو اس کے بعد وادی کیا منظر پیش کرے گی، اس کے بعد آزادی کی تحریک کہاں پر جائے گی، کیونکہ کشمیر باغی ہے اور باغیوں کو مارنے سے بغاوت نہیں دبا کرتی۔ یہ بات بھارتی حکومت کو جلد از جلد باور کروانی ہوگی یا ان کو خود سمجھنا ہوگا۔ باغی کشمیر کے اگلے ایپیسوڈ تک عباس بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔